हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाने से पहले कुछ फार्मूला जो कि आपको शायद ज़रूरत पड़ेगी उसकी, जैसे कि हमने बताया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा, जबकि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा। इसके साथ साथ कुछ फार्मूले जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम फॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलर प्रोसेस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से कुछ फार्मूले ये हो गए। और क्या जानते हैं? हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक लिखा जा सकता है, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखा जा सकता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, जबकि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, जबकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये कुछ चीज़ें जो कुछ फार्मूले हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी हमको इन क्वेश्चंस को लगाते समय। और क्या हो सकता है, बस इतना ही रखिए, क्योंकि वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन मैंने दिए नहीं हैं इसमें, तो बस इतना ही रखते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, और वैल्यू निकालना किसकी है? tan 5 अल्फा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो जो गिवन है अगर उसको उठा लिया जाए, यानी कि cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है? अल्फा है। इसका मतलब ये हुआ कि cos 9 अल्फा इज इक्वल टू जो साइन अल्फा लिखा था, तो साइन अल्फा को हमने लिख दिया cos 90 माइनस अल्फा। क्यों लिखा? दोनों साइड में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए, तभी हम उसके एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ cos था, यहाँ पर साइन था, तो हमने इस साइन को भी cos में चेंज कर लिया। इसके बाद अगर कंपेयर करते हैं बाई कंपेयरिंग द एंगल। अच्छा, एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी cos और cos ऐसे कैंसिल आउट मत करिएगा, वरना इसमें मार्क्स कटेंगे आप, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होता बल्कि कंपेयरिंग है ये, कि 9 अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, अल्फा इधर आ जाएगा, तो 9 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, यानी कि 10 अल्फा इज इक्वल टू 90, यानी अल्फा इज इक्वल टू 90 अपॉन 10 दैट इज 9। और अगर ये हो गया तो हमें चाहिए tan 5 अल्फा की वैल्यू, तो tan 5 इंटू 9 दिस इज tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसमें दे रखा है साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, और वैल्यू निकालनी है हमको cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन है पहले उसी पे काम कर लेते हैं। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू अगर 1 है तो हम साइन ए की अगर वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए आ गया।
यहाँ पर cos की पावर 4 है, यहाँ cos स्क्वायर है। अगर इस cos की पावर 4 को हम हटाएं तो cos की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से अगर निकाली जाए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो इधर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, जबकि इधर cos की पावर 4a हो जाएगा। स्क्वायरिंग के दोनों साइड में किया तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो गया और यहाँ पर cos स्क्वायर ए का स्क्वायर मीन्स cos की पावर 4a। अब क्या करें, यहाँ से जो साइन स्क्वायर है और cos की पावर 4 की जो वैल्यू का रिलेशन आ रहा है उसका यूज़ हम इसमें करेंगे। अब क्वेश्चन नोट करते हैं। लिखा है cos स्क्वायर ए प्लस cos की पावर 4a, तो यहाँ पे cos स्क्वायर है तो ऐसे ही रहने दिया हमने, बट cos की पावर 4 को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलकर क्या होता है, 1 होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी क्वेश्चन इसमें लिखे हैं वो कोशिश की है मैंने कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है कि शायद एग्जाम में हो सकता है टीचर ये दे दे क्वेश्चन, वो मैंने नोट किया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 और वैल्यू निकालनी है हमको 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। कैसे निकलेगी वैल्यू? अगर ऊपर साइन कॉस में दिया यहाँ भी और जबकि यहाँ जो दिया है वो tan दिया है, तो वैसे तो एक काम आप लोग करते हैं जनरली, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 3/4 हो जाएगी। फिर आप ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, यहाँ से इस तरीके से लिखने के बाद हाइपोटेनस निकालते हैं और साइन कॉस की वैल्यू लिख देते हैं। किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर थोड़ा शॉर्ट में करना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि यहाँ पर साइन दिया, यहाँ कॉस दिया है, हम इसको tan में अगर चेंज कर लें तो शायद डायरेक्ट वैल्यू रख पाएंगे। तो tan में चेंज कैसे होगा? हमने बताया कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। इसका मतलब अगर साइन के अपॉन में कॉस आ जाए तो ये tan हो जाएगा। तो साइन के अपॉन में कॉस आएगा कैसे? डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी कॉस थीटा से डिवाइड किया और जो अपॉन में जो डिनोमिनेटर दिया है उसको भी हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा के अपॉन में कॉस थीटा आ गया। अब क्या किया जाए, साइन यहाँ पर जो कॉस है दोनों टर्म के अलग अलग अपॉन में अगर किया जाए तो साइन अपॉन कॉस यानी 4 sin अपॉन कॉस का मतलब 4 tan थीटा और कॉस अपॉन कॉस थीटा यानी कि 1, नीचे 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि 4 tan थीटा और यहाँ पे प्लस कॉस अपॉन कॉस 1। 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1, जबकि नीचे 3 + 1। 3 - 1 का मतलब 2 और यहाँ पर 4, तो आंसर 1/2। ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसमें आप LHS और RHS दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, जिधर से आप चाहो उधर से लगा लीजिए। तो अगर LHS से लगाया जाए तो ये दिया है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। पहला काम क्या करते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर नहीं आया है। तो पहला काम तो ये कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर हम यहाँ से ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा था हमको। क्या ख़त्म हो सकता है, कैसे ख़त्म होगा देखते हैं। यहाँ पे 1 माइनस साइन दिया है, अगर इसमें 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करा दी जाए तो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन यानी a माइनस बी, a प्लस बी की अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो आ जाता है a² माइनस b²। ऊपर क्या आ जाएगा, जितने की जिससे नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जबकि अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर इधर भी लगा इधर भी लगा, तो हम चाहें तो इस पूरे पे स्क्वायर अलग से लगा दें, कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या कर सकते हैं इसमें 1 अपॉन कॉस अलग कर दें और साइन अपॉन कॉस अलग कर दें। 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या है, सेक थीटा, और कॉस साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या है, tan थीटा, और उस पर क्या लगा है, होल स्क्वायर। तो यही लाना था आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 4।
अभी बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंक इसकी कम हो गई है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी में भी है और इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, इसको जरूर लगा लीजिएगा आप लोग और अच्छे से लगाइएगा जैसे कि मिस्टेक ना हो। दे रखा है tan a अपॉन 1 माइनस cot a, जबकि यहाँ दिया है cot a अपॉन 1 माइनस tan a, और इक्वल टू क्या लाना है 1 प्लस tan a प्लस cot a लाना है हमको। अगर LHS को नोट कर लिया जाए तो ये है tan a अपॉन 1 माइनस cot a, यहाँ पर है cot a अपॉन 1 माइनस tan a। साइन कॉस में अगर चेंज किया जाए तो tan को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, जबकि डिनोमिनेटर में cos को लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, और सेकेंड टर्म में cot को cos अपॉन sin, जबकि इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan है जिसको हम sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं। क्या किया जाए, sin a अपॉन cos a ऐसे ही लिखा हुआ है। नीचे अगर देखें यानी कि डिनोमिनेटर में तो उसमें एलसीएम लिया जा सकता है sin a, तो यहाँ पर आ जाएगा sin a माइनस cos a, और अगर सेकेंड टर्म के देखें तो cos अपॉन sin a, और इसके अपॉन में अगर एलसीएम cos a लेते हैं तो ये आ जाएगा cos a माइनस sin a। ठीक है, अब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है यानी कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी यही काम यानी cos a अपॉन sin a, ये फ्रैक्शन डिवाइड में था, अगर मल्टीप्लाई में लिखाएंगे तो रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा यानी कि cos a अपॉन cos a माइनस sin a। ठीक है, अब अगर इन दोनों टर्म को देखा जाए तो यहाँ पे cos है, यहाँ पर sin है, यहाँ पर sin है माइनस cos है, जबकि यहाँ cos है माइनस sin है। अंतर दोनों में अगर देखा जाए तो सिर्फ माइनस साइन का है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर a माइनस बी दिखा है और दूसरा b माइनस ए दिया है तो अंतर इसमें सिर्फ इतना है कि अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा। सेम काम यहाँ भी वही करा जाएगा। यहाँ ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर a और अपॉन में हो गया cos a साइन a माइनस कॉस a, जबकि सेकेंड टर्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने क्या बताया, जैसे कि b माइनस को क्या लिख सकते हैं माइनस साइन कॉमन ले लें तो a माइनस बी, तो यहाँ भी माइनस साइन कॉमन ले लिया जाएगा तो इस प्लस को माइनस करेगा वो, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन साइन a, और यहाँ पर हो जाएगा साइन a माइनस कॉस a। क्यों हो गया, क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया जिसकी वजह से जो b माइनस a था वो a माइनस बी हो गया। ओके, इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद हम एलसीएम ले सकते हैं। इसमें एलसीएम कैसे लें, cos a sin a, भाई जो दोनों में कॉमन होता है एलसीएम में क्या होता है, पहले जो दोनों में कॉमन है वो लिख लिया गया और फिर जो कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया गया। तो sin a माइनस cos a कॉमन था, लिख लिया, और फिर यहाँ पर cos था यहाँ पर sin था, मल्टीप्लाई में लिख लिया। और अब क्या करेंगे, डिवाइड किया जाएगा। अगर cos a sin a माइनस cos a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर साइन बचेगा, जो साइन ऊपर वाले साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएगा और बना देगा साइन क्यूब a। यहाँ पर sin a माइनस cos a जब यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा तो cos बचेगा और वो cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएगा तो हो जाएगा cos क्यूब a। तो ऊपर हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है ये भी लिख देते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है इन वन ब्रैकेट a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या किया जाए, इस वैल्यू को यानी कि ये जो फार्मूला बताया है इसका यूज कर लेते हैं हम लोग, ऊपर का इरेज कर देते हैं। क्या आ जाएगा, साइन क्यूब a माइनस कॉस क्यूब यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब इन वन ब्रैकेट साइन a माइनस कॉस a और इन सेकेंड ब्रैकेट साइन स्क्वायर a प्लस साइन a कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a। यानी कि ये फार्मूला खोला है हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, इन वन ब्रैकेट a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जबकि अपॉन में लिखा है साइन a कॉस a और साइन a माइनस कॉस a।
अब अगर साइन ए माइनस कॉस ए देखा जाए तो ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, साइन स्क्वायर ए, साइन ए कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है साइन ए कॉस ए। तो हम क्या करते हैं, ये साइन ए कॉस ए इन तीनों ही टर्म के अपॉन में अलग अलग कर लेते हैं। यानी यहाँ क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए के अपॉन में साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए के अपॉन में साइन ए कॉस ए, और कॉस स्क्वायर ए के अपॉन में साइन ए कॉस ए लिख दिया हमने। क्या आ जाएगा, इस साइन से एक साइन कैंसिल, साइन ए कॉस ए दोनों कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर साइन और एक कॉस, यानी साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है ना। और ये दोनों सेम टर्म है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो यही हमको लाना था इसमें, इस क्वेश्चन में क्या लाना था हमको, यही लाना था, 1 + tan + cot। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्या दिया हुआ है, x बराबर दे रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और y = दे रखा है a cos थीटा माइनस b sin थीटा। वैल्यू निकालनी है हमको, x² + y² = a² + b², ये प्रूफ करना है। तो अगर हम LHS ले लें, यानी कि अगर x² + y² को ले लें और इसमें वैल्यू लिखें, तो x का मतलब क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, जबकि y² का मतलब a cos थीटा माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर अगर फार्मूला खुले जाएगा तो क्या हो जाएगा, a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा। ये फार्मूला हो गया a + b के होल स्क्वायर का। सिमिलर फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा और माइनस का 2ab sin थीटा cos थीटा। अब क्या देखा जाए, अब इसमें अगर देखें तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा प्लस a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। a² और a², यानी कि a² sin² थीटा a² cos² थीटा से अगर a² कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बच जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। जबकि सेकंड ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो हमने b² कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दिख रही है वो तो 1 हो जाएंगी, तो यहाँ बचेगा a² और यहाँ बचेगा b²। तो आंसर क्या हो जाएगा, a² + b²। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें प्रूफ करना है sin a माइनस 2 sin³ a अपॉन 2 cos³ a माइनस cos a, और इसको क्या लाना है, tan a लाना है। तो अगर LHS को ले लिया जाए तो दिया है sin a माइनस 2 sin³ a अपॉन 2 cos² a क्यूब है, सॉरी 2 cos³ a माइनस cos a। न्यूमरेटर में अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है साइन कॉमन दिख रहा है। अगर न्यूमरेटर में sin थीटा कॉमन है तो क्या आ जाएगा, अगर हम sin a कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हो जाएगा 1 - 2 sin² a, जबकि अपॉन में अगर cos a कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा 2 cos² a - 1। ठीक है,
अब अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है, तो हम ऐसा करते हैं दोनों को एक जैसा करने की कोशिश करते हैं। एक जैसा का मतलब या तो इस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, या डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर दिया उसको साइन में चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज होगा? हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और -1 ये साइन ए है, अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर अपॉन में देखा जाए तो ये कॉस ए है, और ब्रैकेट में हो जाएगा अगर ओपन में तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस का 1, 2 प्लस का है 1 माइनस का है, तो नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और ये भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, यानी कि क्या है ये साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर अगर देखें तो कॉस ए 2 माइनस 1 1, यानी ये भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आएगा। दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या साइन अपॉन कॉस, जिसको हम क्या लिख सकते हैं tan लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। आज मार्कर इंक बहुत खा रहा है, पता नहीं क्या है इसमें। हाँ, तो बात कर रहे थे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, क्या किया जाए इसमें? LHS ले लेते हैं। दिया है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और माइनस में दिया है 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या किया जाए? देखिए, जो ये 1 दे रखा है न्यूमरेटर में, इसको अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जबकि अपॉन में क्या दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऊपर लिख सकते हैं हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपॉन में क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसके साथ में दिया है माइनस सेक थीटा। ये टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर क्या बचा? माइनस का सेक थीटा। अब आते हैं प्रूविंग में। क्या लाना क्या था हमको? 1 अपॉन कॉस माइनस दिस। तो 1 अपॉन कॉस का मतलब ये हो गया कि अगर ये सेक को लिखें तो 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो एक टर्म तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। माइनस साइन बीच में है, तो इसका मतलब माइनस साइन अगर हम इस तरीके से लिखें तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अपॉन में क्या है? 1, कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। और 1 को वापस अगर सेक और टेन की फॉर्म में लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अगर लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक 1 माइनस सेक, सॉरी सेक माइनस टेन ऊपर हो गया, और डिनोमिनेटर में लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, कैंसिल क्या होगा? सेक माइनस टेन कट जाएगा, बचेगा क्या? जो बचेगा आई थिंक वही लाना था हमको। क्या बच जाएगा? बच जाएगा 1 अपॉन कॉस तो है ही है, और यहाँ पर बच जाएगा 1 अपॉन सेक प्लस टेन, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यही RHS था और यही हमको लाना था। ये था क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, और हमें वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या दिखानी है, कॉस थीटा। यानी कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा हमको दिखाना है। तो हम उसको ले लेते हैं पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 को। तो पी स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जबकि क्या -1 भी है, और अपॉन में क्या है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर -1 है। अब अगर ऊपर फार्मूला खोले a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा और -1 लिखा हुआ है। अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा कॉट थीटा दोनों -1 है, अच्छा नीचे +1 है तो यहाँ +1 आ जाएगा। अब क्या किया जाए, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और एक कॉट स्क्वायर थीटा पहले से तो हो गए 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा, अपॉन में यहाँ 1 प्लस का है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक पहले से है तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा और साथ में 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा। ऊपर क्या कॉमन है, नीचे क्या कॉमन है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर से क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है और कॉट थीटा कॉमन मिल रहा है। अंदर क्या बचेगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, जबकि अगर डिनोमिनेटर को देखें तो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉसेक थीटा कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब दोनों के ब्रैकेट तो सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, कॉट अपॉन कॉसेक, तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जबकि कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, साइन ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा और क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा। यही लाना था हमको। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और वैल्यू निकालनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू। तो जो दिया है उसी से यूज़ कर लेते हैं। इसे दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर 0 दिया है तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये कॉस यहाँ से हटाएं, यानी इनके अपॉन में क्या है, 1 है, कॉस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 1 वहाँ चला जाएगा, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और ये 1 इधर आ जाएगा तो 1/1 आ जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है, इधर क्या है 1, तो 1 टैन की किस एंगल की वैल्यू है, 45 की वैल्यू है। इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अगर थीटा मालूम हो गया है हमको तो हमें इस थीटा की वैल्यू लिखनी है इसमें, क्योंकि हमें चाहिए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो साइन थीटा का मतलब साइन 45 और इसकी पावर कितनी है 4, कॉस 45 पावर कितनी 4, तो साइन 45 वैल्यू कितनी है 1/√2, कॉस 45 वैल्यू कितनी है, ये भी 1/√2, 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो आएगा 1/4, यहाँ भी 1/4, तो 1/4 1/4 2/4 और 2/4 का मतलब 1/2, तो जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या दिया हुआ है, इसमें साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन
स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है हमको। हाँ, इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो क्या करें? तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब क्या किया जाए? अगर दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में अगर क्यूब कर दिया जाए तो क्या आएगा? अगर हम क्यूब करेंगे तो एक तरफ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और एक तरफ हो जाएगा 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, है ना? क्या बताया मैंने? टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और यहाँ पे क्या है? 1 क्यूब है। अब a प्लस बी का होल क्यूब अगर फार्मूला खोला जाए तो फार्मूला फिर से हम आपको बता देते हैं कि फार्मूला प्रॉब्लम करे ना आपको। अगर a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है तो ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला है। तो अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे तो a क्यूब का मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब करेंगे तो पावर 6 हो जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब करेंगे तो कॉस की पावर 6 हो जाएगी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या है? 3ab मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 1 का क्यूब 1 ही है। क्या आ जाएगा? यहाँ भी चाहे तो क्यूब लगा लें। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा और यहाँ पर ये हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो बच जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। यही लाना था हमको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो अगर LHS को लिया जाए तो tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इन दोनों में अगर देखा जाए तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और भाई प्रूविंग में आंसर में कहीं भी tan नहीं दिख रहा है तो इस tan को भी हम sec में चेंज करेंगे। कैसे? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक sec स्क्वायर थीटा बाहर है। अब अगर अंदर मल्टीप्लाई कराएगा तो कितना आ जाएगा? sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। यही लाना था हमको। दिस इज RHS। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि 1 प्लस कॉट एल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक एल्फा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है कॉसेक एल्फा। कैसे आएगा? LHS ले लेते हैं। तो ये दे रखा है 1 प्लस कॉट एल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक एल्फा। क्या करें? देखिए हम 1 प्लस कॉस एल्फा है, कॉसेक एल्फा है तो हम कॉन्जुगेट यानी कि कॉसेक एल्फा प्लस 1 का कॉन्जुगेट अगर ले लिया जाए, ये क्या दे रखा है? कॉसेक एल्फा प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं कॉसेक एल्फा माइनस 1 से। तो जितने से डिनोमिनेटर में उतने से न्यूमरेटर में भी किया जाएगा। तो कॉसेक एल्फा माइनस 1, तो क्या आ गया? 1 हो गया प्लस हो गया, यहाँ पर कॉट एल्फा हो गया, ब्रैकेट में कॉसेक एल्फा कॉट स्क्वायर एल्फा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉसेक अल्फा माइनस 1, जबकि अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर अल्फा a प्लस बी ए माइनस बी, नहीं कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? हम जानते हैं
कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर अल्फा होता है। तो इसको कॉट स्क्वायर लिख दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा, बचा क्या 1 प्लस कॉसेक अल्फा माइनस 1 कट गया, क्या बच गया कॉसेक अल्फा। तो यही लाना था हमको। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल, हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जो प्रूविंग दिख रही है उसमें दिया है tan, जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है tan c प्लस a/2 इज इक्वल टू कॉट b/2। इसका मतलब एक तरफ c प्लस a चाहिए और एक तरफ b चाहिए। तो c प्लस a रोक लेते हैं इधर, तो b उधर भेजते हैं 180 के साइड में, तो आ जाएगा 180 माइनस b। लेकिन वहाँ तो अपॉन में 2 दिया है, तो यहाँ भी अपॉन में 2 कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा c प्लस a/2 इज इक्वल टू 180 माइनस b/2। क्या किया जाए, अब ये 2 अपॉन में हो जाएगा, यानी कि 180/2 हो जाएगा और यहाँ पर b/2 हो जाएगा। 180/2 का मतलब 90 माइनस b/2, क्योंकि यहाँ पर कितना है c प्लस a/2। ठीक है, अभी भी हमारा काम हुआ नहीं, क्योंकि हमें चाहिए tan, अभी tan तो नहीं दिखा इसमें। तो क्या करें, लिख लेते हैं टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर एंगल आपस में इक्वल है, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो इनके अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के भी लिखा जाए तो भी वैल्यू सेम रहती है, यानी कि हम कर सकते हैं काम। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ क्या जाएगा कॉट b/2 आ गया, जबकि इधर कितना है tan c प्लस a/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू लाना है सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जो प्रूफ करना है वो सेक tan में लाना है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम इस क्वेश्चन को सेक और tan में चेंज कर पाए? कर सकते हैं, शायद कोशिश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइन है और हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो क्या किया जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर दें। ऐसा एक बार हम और भी कर चुके हैं, आई थिंक इसमें किया था, तो वही वर्क यहाँ भी करना है। तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर साइन के अपॉन में कॉस लाएंगे तो कितना हो जाएगा tan थीटा, कॉस के अपॉन में कॉस लाएंगे 1 हो जाएगा, और 1 के अपॉन में कॉस लाएंगे तो सेक हो जाएगा। क्लियर है, वही सेम वर्क। अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस यानी सेक हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इसको आगे बढ़िए। देखिए ऊपर लिखा है सेक प्लस tan, सेक थीटा प्लस tan थीटा, इनको हमने अलग कर लिया, और जो 1 था उसको अलग कर लिया। अपॉन में क्या लिखा है tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब ऊपर जो 1 लिखा है, इस 1 को अगर सेक और tan में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, इसको सेक और tan में अगर लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जबकि अपॉन में क्या लिखा है उसको ऐसे ही लिख दिया हमने। सेक प्लस tan, और यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा। और इसको अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा। और इस पूरे के अपॉन में क्या है tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। न्यूमरेटर से अगर देखा जाए तो सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन है,
क्या बचेगा अंदर, यहाँ पर बचेगा 1, जबकि यहाँ अगर देखा जाए तो ये माइनस साइन, भाई सेक प्लस टेन तो कॉमन है, माइनस का तो ये बचेगा, इस माइनस की मल्टीप्लाई सेक में करेंगे तो माइनस का सेक थीटा हो जाएगा और टेन प्लस का हो जाएगा। और इसके अपॉन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इसका मतलब अगर आप इन दोनों को देखें तो सेक माइनस का है, माइनस का सेक है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, 10 प्लस का है, 10 प्लस का है। इसका दोनों ये ब्रैकेट सेम है, कैंसिल हो गए, क्या बच गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यही हमको लाना था, RHS हो गया। ओके, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।